हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे फंडामेंटल की एक इम्पोर्टेंट टॉपिक और एक इम्पोर्टेंट पार्ट्स के बारे में, जिसका नाम है मास्लो हायरार्की ऑफ नीड्स। मीन्स ये मार्को हायरार्की क्या है और क्या क्या नीड रहती है। तो सबसे पहले ये एक प्रकार का वैज्ञानिक है ना, साइंटिस्ट है मास्लो। तो उसने ही सबसे पहले बताया था कि अपन के दैनिक जीवन में क्या क्या नीड रहती है, कौन कौन से अपने गोल होते हैं। सबसे पहले अपन को सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरत होता है, और उसके बाद में ये ज़रूरत पूरी हो गई तो अगली ज़रूरत अपने दैनिक जीवन में क्या है। तो इन्होंने थ्योरी दी थी, इन्होंने बुक दी थी, कब आया था, क्या आया था, सारा अपन इस नेक्स्ट सेशन में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू ह्यूमन साइकोलॉजिस्ट अब्राहम मास्लो, ये मास्लो क्या था, एक ह्यूमन साइकोलॉजिस्ट था। क्या था? साइकोलॉजिस्ट। और इसका फुल फॉर्म या पूरा नाम है अब्राहम मास्लो। और इन्होंने क्या क्या ओवर एक्शन टू मोटिवेटेड इन ऑर्डर टू अचीव सर्टेन नीड। मीन्स इन्होंने क्या बोला कि अपन को लोगों को क्या करना, मोटिवेट करना है कि कौन कौन से एक्शन है जिसके कारण अपन मोटिवेट कर सकते हैं, जिसके कारण एक नीड अचीव किए, उसके बाद दूसरी नीड अचीव करें, उसके बाद तीसरी नीड अचीव करें, है ना। मतलब सिंपल टू हायर। उसके बाद में हिज हायरार्की सजेस्ट दैट पीपल आर मोटिवेटेड टू फुलफिल। मीन्स पीपल को क्या करना है, अपन को मोटिवेट करना है, जो उनकी नीड्स हैं वो क्या हो जाए, फुलफिल हो जाए। उसके बाद में उन्होंने बोला कि बेसिक नीड्स बिफोर मूविंग ऑन टू अदर मोर एडवांस नीड। मीन्स इन्होंने बोला कि अपन एक नीड, बेसिक नीड कंप्लीट हो गई, उसके बाद में दूसरी नीड के ऊपर जाना है। अगर दूसरी नीड के ऊपर जाना है तो पहली वाली को कंप्लीट करना पड़ेगा। मोर एडवांस नीड मीन्स सबसे पहले बेसिक नीड, उसके बाद में एडवांस। मीन्स ये बेसिक से चलेगी एडवांस की तरफ है। सबसे पहले बेसिक, उसको अपन ग्रहण कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, या बेसिक नीड अपनी जो है, मान लो अपन के खाने की है, खाना अपन को हो ही नहीं रहा है, फॉर्चूनर मान लो चाहिए, एक साइड में फॉर्चूनर, एक साइड में खाना है मान लो। तो अपना पहले क्या चाहिए, अपने को खाना चाहिए, है ना, चाहिए नहीं चाहिए। तो ये क्या है, जो बेसिक नीड टू अपन के एडवांस नीड की ओर ले जाए। तो इन्होंने इसके बारे में हायरार्की ने बताया था या मास्लो ने बताया था। उसके बाद में पीपल नीड टू सेटिस्फाई देयर मोस्ट इंपोर्टेंट नीड फर्स्ट, मोस्ट इंपोर्टेंट नीड फर्स्ट, देन व्हेन दे अचीव्ड दिस, जब ये मोस्ट इंपोर्टेंट नीड है उसको कर लें अचीव, देन के मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंपोर्टेंट नीड। मीन्स इसका अर्थ क्या है कि सबसे पहले सबसे ज्यादा जरूरी या ज्यादा इंपोर्टेंट नीड है, उसको क्या करना, अपन को प्रोत्साहन करना है, मोटिवेटेड करना है कि वो उस चीज को क्या कर ले या उस नीड को फुलफिल कर ले। और उसके बाद में उसके बाद वाली इंपॉर्टेंट नीड है उसको करेंगे। मीन्स हायर टू लोअर जाएंगे, मीन्स सबसे ज्यादा बेसिक टू एडवांस में जाएंगे। इसका अर्थ यही है, बेसिक टू एडवांस नीड। अपन को जैसे बेसिक नीड क्या है, रोटी कपड़ा खाना पीना मकान, यही तो चाहिए। और अपना एडवांस नीड जैसे अपने पास एक गाड़ी होनी चाहिए, एक बंगला होना चाहिए, सारा कुछ है ना, ये क्या है, एडवांस नीड। जैसे बेसिक नीड कंप्लीट नहीं है, अपन एडवांस नीड की तरफ है नहीं, है ना, देखेंगे। तो सबसे पहले मोस्ट इंपोर्टेंट नीड है वो क्या होनी चाहिए, फर्स्ट है। उसके बारे में अपन पीपल को मोटिवेटेड करेंगे, है ना, कि सबसे पहले ये होता है, जब इसको अचीव कर लेंगे तो उसके बाद में जो मोस्ट इंपोर्टेंट है उसको तरफ है मूव करेंगे। मास्लो फर्स्ट इंट्रोड्यूस हिज थ्योरी ऑफ हायरार्की, हायरार्की थ्योरी दी थी, कब दी थी, 1943 के अंदर सबसे पहले इन्होंने थ्योरी दी थी। और उस थ्योरी का नाम क्या था, ए थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन। मीन्स मनुष्य को कैसे मोटिवेट करना है, क्या क्या इसकी नीड होती है, उसके लिए एक थ्योरी दी। और उस थ्योरी का नाम है ए थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन। एंड हिज सबसिक्वेंट बुक मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी। मीन्स इस थ्योरी को उन्होंने किस बुक के अंदर लिखा, राइट डाउन किया था, मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी नाम की एक बुक दी थी। उस बुक के अंदर क्या लिखा था, इस थ्योरी को लिखा था। और ये आपको पूछा जाए ना कि ये थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन किसने दी थी, मार्को हायरार्की ने दी थी। कब दी थी, 1943 के अंदर दी थी।
उसके बाद में ये इसके स्टेज है, स्टेज ऑफ मास्लो। सबसे पहले एक नंबर ये आती है, 2 नंबर ये, 3 नंबर ये, 4 नंबर ये, 5 नंबर ये। तो उन्होंने 5 स्टेज में अंदर बताया था कि ह्यूमन बीइंग को क्या क्या नीड्स रहती है। तो सबसे पहले एक नंबर जिसको बोलते हैं फिजियोलॉजिकल नीड, 2 नंबर को सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, 3 नंबर को लव एंड बिलोंगिंग, 4 नंबर को सेल्फ एक्सट्रीम, 5 नंबर को सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो इन्होंने 5 स्टेज के अंदर ह्यूमन नीड को बताया था। जो थ्योरी दी थी ना, ए थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन, उसके अंदर इन्होंने, तो जो एक नंबर स्टेज है इसको तो सबसे पहले बोलते हैं बेसिक नीड, बेसिक नीड ऑफ ह्यूमन बीइंग। मीन्स ये जो स्टेज दी ना उसको एज ए पिरामिड में समझाया मार्को हेरार्की ने, है ना, मास्लो ने। और ये होती है हाईएस्ट लेवल पे, और ये है लोवेस्ट लेवल। अब मेरे को ये बताओ आप कि हाईएस्ट नीड किसकी है? नीड की बात कर रहा हूं, लेवल की बात नहीं कर रहा हूं। हाईएस्ट नीड किसकी है? इसकी हाईएस्ट नीड। और लोवेस्ट नीड किसकी है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अगर अपन को पूछा जाए ना, क्या पूछा जाए? हाईएस्ट लेवल तो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, और लोवेस्ट लेवल है फिजियोलॉजिकल नीड। लेकिन सबसे ज्यादा नीड अपन को किसकी है? इसकी फिजियोलॉजिकल नीड की। तो इसको बोलेंगे हाईएस्ट नीड या फिर बेसिक नीड है। और ये अचीव करेंगे उसके बाद में सेकंड स्टेज में जाएंगे जिसका नाम है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। और सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के बाद में जाएंगे लव एंड बिलोंगिंगनेस पे, उसके बाद में सेल्फ एक्सट्रीम पे, उसके बाद में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे। मीन्स ये क्या है? लोएस्ट नीड है। इसके बिना काम चल जाएगा, इसके बिना काम है नहीं चलेगा। लेकिन अगर लेवल का पूछा जाए ना, सबसे ज्यादा ये होता है हाईएस्ट लेवल पे, ये होता है लोवेस्ट लेवल पे। बेसिक नीड इसकी है सबसे ज्यादा, हाईएस्ट नीड किसकी है? इसकी है सबसे ज्यादा, लोवेस्ट नीड किसकी है? इसकी है ना। अब देखते हैं पांचों टाइप के बारे में थोड़ा थोड़ा। फिजियोलॉजिकल नीड, इसका अर्थ है अपन को रूटीन लाइफ के अंदर, जैसे अपन खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, है ना, रोटी, ब्रीथिंग, फूड, वाटर, शेल्टर, क्लोथिंग और स्लीप। मीन्स एक इंसान को रोजाना की सांस लेने के लिए उचित जगह मिल रही है कि नहीं मिल रही है, सांस ले पा रहा है कि नहीं ले पा रहा है। अगर मान लो मैं इस रूम के अंदर खड़ा हूं, यहां पर मान लो ऑक्सीजन ही नहीं है, तो क्या मैं सर्वाइव कर पाऊंगा? नहीं। दूसरा, खाना, वाटर, ये भी अपने को क्या चाहिए? सबसे ज्यादा हाईएस्ट चाहिए। उसके बाद में शेल्टर का अर्थ होता है अपने रहने के लिए कुछ आस्ताना, है ना। उसके बाद में क्लोथिंग और स्लीपिंग, पहनने के लिए कपड़े, रहने के लिए घर, और खाने के लिए खाना और पानी, सांस लेने के लिए ब्रीथिंग ले पा रहे हैं नहीं ले पा रहे, और सोने के लिए अच्छे से टाइम मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है। ये अपनी क्या है? फिजियोलॉजिकल नीड है। जब इन नीड को अपन ने देखा कि एक बेसिक नीड होती है, जब उसको अचीव कर लेते हैं तभी अपन क्या जाते हैं? अगले लेवल पे या अगली नीड के ऊपर जाते हैं। आपको सबसे ज्यादा पूछा जाए ना मोस्ट इंपोर्टेंट नीड, तो इसकी है, यही बोलेंगे इसी को ही मोस्ट इंपोर्टेंट नीड या हाईएस्ट नीड या बेसिक नीड, एक ही वर्ड है ना। उसके बाद में सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, मीन्स अपने को ये सब मिल रहा है, तो उसके बाद अपनी सेफ्टी कितनी है, अपने को सिक्योरिटी मिल रही है नहीं मिल पा रही। मीन्स अपने सोशल एबिलिटी, फैमिली या प्रॉपर्टीज या एम्प्लॉयमेंट या हेल्थ, मीन्स अपनी हेल्थ कैसी है, हेल्थ हेल्थी है नहीं है, या अपने कोई बीमारियां हमारियां तो नहीं है, या एम्प्लॉयमेंट अपन कोई काम हम है कि नहीं है ना। उसके बाद में उसकी प्रॉपर्टीज, थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज है कि नहीं है। और फैमिली और सोशल एबिलिटी, मीन्स अपना सोशल थोड़ा सा सोसाइटी है कि नहीं है। ऐसा नहीं कि मतलब जैसे पूरा ही बाहर कर दिया, कोई जान पहचानी नहीं है, तो भी वो सेफ्टी और सिक्योरिटी नहीं फील करेगा। तो सबसे पहले ये फील करेगा किसको? फिजियोलॉजिकल नीड। उसके बाद में सेफ्टी और सिक्योरिटी। उसके बाद में लव एंड बिलोंगिंगनेस, इसका अर्थ होता है फ्रेंडशिप, फैमिली, इंटीमेसी, सेंस ऑफ कनेक्शन। मीन्स अपना किसी के साथ कनेक्शन है कि नहीं है, चाहे फ्रेंड हो, चाहे फैमिली हो, चाहे सोसाइटी हो, सेंस है कि नहीं है ना।
और जब ये है ना लव और बिलोंगिंगनेस अपने लिए अच्छा फुलफिल हो जाए तो उसके बाद में जाते हैं सेल्फ स्टीम पे ऊपर। उसका अर्थ क्या है? कॉन्फिडेंस, अचीवमेंट, रेस्पेक्ट ऑफ अदर, देन नीड टू बी ए यूनिक इंडिविजुअल। मीन्स ऐसी नीड जो आपको क्या बनाए? यूनिक बनाए, सबसे अलग बनाए, हटके। मीन्स आपका कॉन्फिडेंस है कि नहीं है ना? आपका जो गोल था उसको अचीव किया क्या नहीं किया? जैसे मान लो अपना गोल था कुछ नर्सिंग ऑफिसर बनना, जैसे अपन नर्सिंग ऑफिसर बन गए तो उसके बाद में कहां तक चले गए? अपन सेल्फ एक्सटीम के ऊपर चले गए। उसके बाद में रेस्पेक्ट ऑफ अदर, मीन्स अपने अदर के लिए क्या रेस्पेक्ट है कि नहीं है? अगर अपन रेस्पेक्ट कर रहे हैं या अदर अपनी रेस्पेक्ट कर रहे हैं तो अपना सेल्फ स्टीम है वो क्या है? फुलफिल है। जब ये कंप्लीट होते हैं तो अपन जाएंगे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। मीन्स मोरलिटी, क्रिएटिविटी, स्पॉन्टेनिटी, एक्सेप्टेंस, एक्सपीरियंस, पर्पज, मीनिंग एंड इनर पोटेंशियल। मीन्स इसका अर्थ होता है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का अर्थ होता है कि अपन को जब भी प्रॉब्लम होती है, जो भी प्रॉब्लम लाइक कोई प्रॉब्लम है उसको सोल्व करने की एबिलिटी है कि नहीं है? उसके बाद में कुछ न्यू स्किल डेवलप करने के लिए एबिलिटी है कि नहीं है? क्रिएटिविटी या अपना एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग अपन आगे यूज मिलेंगे, है ना? तो ये सारी चीजें है कि नहीं है, उसे बोलते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। मीन्स अपन है, अपने सबसे पहले क्या चाहिए? रोटी कपड़ा चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। उसके बाद अपने कोई सिक्योरिटी, थोड़ी बहुत सिक्योरिटी मिल जाए, बाहर जाए, ठीक है ना? उसके बाद में थोड़ा फैमिली मिल जाए, फ्रेंड मिल जाए, है ना? थोड़ा लो ऐसा मिल जाए। उसके बाद अपना जो गोल है गोल को अचीव कर लिया। उसके बाद में जैसे अपन प्रॉब्लम को सोल्व करें, न्यू स्किल डेवलप कर रहे हैं, ये किस में चला गया? इसके अंदर। तो उसके बाद में वन बाय वन अपन देखेंगे इनके बारे में। तो सबसे पहले स्टेज नंबर 1, फर्स्ट स्टेज, फिजियोलॉजिकल नीड्स। Stage first, physiological need. The stage required to sustain life. It include breathing, excretion, and the desire for food, water, sex, and sleep. इसका अर्थ क्या है? स्टेज फर्स्ट है जो फिजियोलॉजिकल नीड है उसको अपन के सस्टेन लाइफ में, मीन्स पूरी एंटायर लाइफ के अंदर क्या चाहिए? अपने को दैनिक जीवन में जिंदा रहने के लिए चाहिए, उसको क्या बोलते हैं? फिजियोलॉजिकल नीड। मीन्स उसके अंदर ब्रीथिंग है, अपन सांस ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, एक्सक्रीशन मीन्स यूरिन पास आउट है जैसे, मतलब, या द डिजायर फॉर फूड, वाटर, सेक्स एंड स्लीप, ये सारी चीजें फुलफिल हो रही हैं क्या नहीं हो रही हैं? अगर ये हो रही है मीन्स अपने फिजियोलॉजिकल नीड है वो क्या है? कंप्लीट है। उसके बाद में देखते हैं दीज आर कंसिडर्ड टू बी द बेसिक नीड ऑफ ह्यूमन लाइफ। मीन्स अपन ने पहले ही देखा जो फिजियोलॉजिकल नीड है उसको क्या बोलते हैं? बेसिक नीड के नाम से भी जाना जाता है और इसको हाईएस्ट प्रायोरिटी दी जाती है। हाईएस्ट प्रायोरिटी मीन्स हाईएस्ट, सबसे ज्यादा यही नीड होता है, हाईएस्ट नीड भी बोल सकते हैं। हाईएस्ट प्रायोरिटी, हाईएस्ट नीड, बेसिक नीड, है ना? वो फिजियोलॉजिकल नीड के नाम से जाना जाता है। उसके बाद मास्लो थ्योरी सजेस्ट दैट इफ दीज फंडामेंटल नीड, तो अपन इसको क्या बोल सकते हैं? बेसिक नीड, या अपन के लिए फंडामेंटल नीड, या हाईएस्ट प्रायोरिटी, हाईएस्ट नीड अपन बोल सकते हैं फिजियोलॉजिकल नीड को। ये हो गई स्टेज नंबर फर्स्ट। समझ में आई ना सबको? स्टेज नंबर फर्स्ट, फिजियोलॉजिकल नीड, सबसे ज्यादा चाहिए क्या चाहिए अपन को? बेसिक नीड, फंडामेंटल नीड, हाईएस्ट प्रायोरिटी, हाईएस्ट नीड, कुछ भी अलग अलग नाम है इसके, लेकिन सबसे ज्यादा अपन को चाहिए रोटी खाना, कपड़ा, सेक्स, स्लीप, ये कुछ चाहिए, ब्रीथिंग, हिटिंग, ये अपना फुलफिल हो रहा है, अचीव कर लिया, मीन्स फिजियोलॉजिकल नीड अपनी क्या है? कंप्लीट है। और उसके बाद अपन जाएंगे नेक्स्ट है सेकेंड नीड। उससे पहले देख लें, आर Maslow theory suggests that fundamental needs are not satisfied, that one must surely be motivated to satisfy them. अगर एक पर्सन है उसके लिए वो फुलफिल नहीं कर पा रहा है, सेटिस्फाइड नहीं है, तो अपन उसको क्या करेंगे? मोटिवेट करेंगे और सबसे पहले इस नीड को क्या करेंगे? सेटिस्फाइड मीन्स अचीव करेंगे, और अचीव करवा के क्या करेंगे? अपन दूसरी नीड के अंदर जाएंगे।
हायर नीड या हाईएस्ट नीड आर नॉट रिकॉग्नाइज अंटिल दीज बेसिक नीड हैव बीन सेटिस्फाइड। अगर अपन सेटिस्फाइड नहीं है फिजियोलॉजिकल नीड के लिए तो उसको मोटिवेट करना है, और जो अपन की फिजियोलॉजिकल नीड है, जो भी जरूरत है, उसको क्या करना है ना, फुलफिल करवाना है और सेटिस्फाइड करना है। जब ये नीड अपन की फुलफिल हो जाए तो अपन जाएंगे स्टेज नंबर सेकंड के अंदर, और स्टेज नंबर सेकंड का अर्थ है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। तो सबसे पहले अपन को खाना, रोटी, कपड़ा, मकान सारा कुछ मिल रहा है, तो अपन के उसके लिए क्या चाहिए, सेफ्टी और सिक्योरिटी भी चाहिए। अगर सेफ्टी और सिक्योरिटी नहीं है तो ये नीड या ये स्टेज सेकंड है वो भी क्या है, फुलफिल नहीं है। तो इसके अंदर देखते हैं स्टेज वन फिजियोलॉजिकल नीड। जब फिजियोलॉजिकल नीड हैव बीन मेट, अटेंशन एंड डिजायर टर्न टू सेफ्टी एंड सिक्योरिटी in order to be free from the threat of physiological and physical harm। मीन्स अपने फंक्शन के ऊपर अपनी जो फिजिकली या फिजियोलॉजिकली, मीन्स कोई भी फंक्शनली अंदर से या बाहर से कोई भी अपन को चोट न पहुंचे, है ना, उसके लिए अपन को कोई भी खतरा नहीं है। तो ये क्या है, अचीव है। अगर अपन मान लो घर के अंदर है, खाना तो खा लिया, बाहर जाते हैं, बाहर जाते ही अपने को कोई फिजिकल हार्म पहुंचा सकते हैं, है ना, तो ये नीड फुलफिल नहीं होगी। अगर फ्री फ्रॉम मीन्स कुछ भी डर नहीं है, कहीं पर भी जा सकते हैं अपन, है ना, तो ये क्या हो जाएगी, नीड कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद सच नीड में भी फुलफिल वाइड लिविंग इन ए सेफ एरिया। ये कब होगी फुलफिल, अपन मान लो कोई पर्सन है ऐसी जगह रह रहा है जहां पर क्या है उसके लिए सेफ है, नहीं है, फिजिकली हार्म पहुंचा सकते हैं, तो अपन उसको क्या सजेस्ट करेंगे कि आपको सेफ एरिया पे जाना चाहिए। उसके बाद में फाइनेंशियल रिजर्व एंड जॉब सिक्योरिटी, गुड हेल्थ। मीन आपकी जो हेल्थ है, हेल्थ को आप गुड कैसे कर सकते हैं, हाइजीनिक मेंटेन कैसे कर सकते हैं, और इसके लिए आपके पास जॉब है क्या नहीं है, अगर जॉब नहीं है तो जॉब दिलाएंगे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो उसकी मदद करेंगे, और अगर वो सेफ एरिया में नहीं है तो उसको मोटिवेट करेंगे सेफ एरिया में जीने के लिए। तो स्टेज सेकंड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी कब होगी, जब स्टेज फर्स्ट कंप्लीट होगी, जो फिजियोलॉजिकल नीड थी कंप्लीट सारी, तो अपन को उसके लिए क्या चाहिए, बाहर हार जाओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो, फ्री फ्रॉम फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल हार्म। और इसमें अपन को क्या, अगर ये अचीव नहीं हो रही है, मीन्स अपने को मोटिवेट करना है कि आपको जॉब के लिए क्या करना चाहिए, या फाइनेंशियल नुकसान हो रहा है तो फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम है तो अपन उसकी हेल्प करेंगे, और गुड हेल्थ है, ये सारी क्या है स्टेज सेकंड के अंदर आते हैं। उसके बाद में जब ये फुलफिल हो जाए सेफ्टी और सिक्योरिटी, खाना पीना आराम से खा सकते हैं, बाहर आराम से जा सकते हैं, तो 3 नंबर चाहिए अपन को लव एंड बिलोंगिंगनेस। मीन्स जो स्टेज थर्ड है उसका नाम क्या है, लव एंड बिलोंगिंगनेस। उसके बाद वंस ए पर्सन हैव मेट द लोअर फिजियोलॉजिकल, इससे पहले वाली कौन सी नीड थी, लोअर फिजियोलॉजिकल 1 नंबर, उसके बाद में सेफ्टी और सिक्योरिटी जो 2 नंबर थी। जब ये दोनों नीड कंप्लीट हो जाएं तो अपन थर्ड स्टेज के अंदर जाते हैं जिसका नाम है लव एंड बिलोंगिंगनेस। तो उसे ये दोनों हायर नीड होती हैं, इससे ये हायर प्रायोरिटी में। लेकिन अगर लेवल की बात करें ना तो ना इन तीनों में ये लेवल इसका ज्यादा है ना, लेवल ज्यादा है, लेकिन हाईएस्ट प्रायोरिटी में बात करते हैं, हाईएस्ट नीड की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर। उसके बाद में दीज बिगिन विद द लव बिलोंगिंग स्टेज विच आर आल्सो वी रेफर टू एज द सोशल नीड स्टेज। मीन्स इस स्टेज को अपन दूसरे नाम बोल सकते हैं, सोशल नीड स्टेज के नाम से भी बोलते हैं। मीन्स अपनी सोसाइटी के अंदर अपने फ्रेंडशिप है कि नहीं है, अपनी फैमिली है, अपनी सोसाइटी के अंदर सारा कुछ। दीज आर द नीड रिलेटेड विथ इंटरएक्शन एंड कैन इंक्लूड फैमिली, फ्रेंडशिप एंड सेक्सुअल इंटीमेंसी। मीन्स आपको खाना पीना खा सकते हैं, बाहर घूम सकते हैं, तो आपको उसके बाद में चाहिए अपनी फैमिली, अपने दोस्त और अपने सेक्सुअल इंटीमेंसी। मीन्स सेक्सुअल पार्टनर, जैसे हस्बैंड है तो वाइफ है, वाइफ है तो हस्बैंड, शादी हुई कि नहीं हुई है, मान लो 40 साल हो गया उसकी अभी तक शादी नहीं हुई है, और उसे मतलब चाहती कि मैं शादी करूंगा हरूंगा, है ना, तो ऐसा नहीं हो रहा है, तो उसके लिए ये नीड फुलफिल नहीं है।
और मान लो हो गया एक इंसान जिनको खाना पीना मिल रहा है और बाहर जा सकते हैं आराम से, लेकिन उसके फैमिली वाले कोई है ही नहीं, उसको घर से निकाल दिया या अकेला रह रहे हैं, तो वो भी ये नीड फुलफिल नहीं है। तो सबसे पहले फिजियोलॉजिकल, उसके बाद में लव एंड बिलोंगिंग। 3 नंबर अपन ने पढ़ी है जिसका नाम है, नहीं, दो नंबर थी सेफ्टी एंड नीड, और 3 नंबर है लव एंड बिलोंगिंगनेस। अगर तीनों स्टेज कंप्लीट हैं तो इससे हाईएस्ट लेवल के ऊपर जाते हैं, और लेकिन उसकी प्रायोरिटी कम रहेगी। और उस 4 नंबर का नाम है स्टेज नंबर 4, द सेल्फ स्ट्रीम स्टेज, है ना। ए पर्सन फील लाइक द बिलोंग और पर्सन the need to be important can arise. Extreme need can be classified are external and internal. मीन्स सेल्फ एक्सट्रीम जो स्टेज हैं ये दो टाइप से हो सकती हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। मीन्स एक अंदर से और एक बाहर से। एक्सटर्नल का अर्थ होता है आउटसाइड और इंटरनल बॉडी के अंदर से, है ना। तो जब फिजियोलॉजिकल नीड कंप्लीट हो जाए, लो 2 नंबर नीड कंप्लीट हो जाए, और 2 नंबर का नाम क्या था, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। उसके बाद स्टेज नंबर 3 लव एंड बिलोंगिंगनेस, वो तीनों फुलफिल हैं, तो उसके बाद में अपन हाईएस्ट लेवल पे जाते हैं जिसका नाम है स्टेज नंबर 4 और सेल्फ स्टीम है स्टेज। और इसको भी 2 भागों में बांटा गया है, इंटरनल और एक्सटर्नल। जो इंटरनल स्टीम है इसका अर्थ होता है नीड आर रिलेटेड टू सेल्फ स्टीम सच एज दे नीड टू बी रेस्पेक्ट योर सेल्फ एंड अचीव। मीन्स अपनी खुद की रेस्पेक्ट, अपन खुद की मतलब सेल्फ रेस्पेक्ट है कि नहीं है, और जो अपन चाहते थे, जैसे मान लो मुझे बड़ा होके ये बनना है, जो अचीवमेंट था मेरा या जो मेरा गोल है उसको मैंने क्या कर लिया, अचीव कर लिया इंटरनली। जैसे मान लो मेरा एक तो नर्सिंग ऑफिसर बनने का था, मैं बन गया, अचीव हो गया गोल। ये अंदर से आ रहा है, किसी बाहर से थोड़ी है, तो इसको बोलते हैं इंटरनल स्ट्रीम। उसके बाद में एक्सटर्नल स्टीम नीड आर दोज सच एज सोशल स्टेटस रेपुटेशन एंड रिकॉग्नाइज। मीन्स एक तो अपन के खुद की अंदर की रेस्पेक्ट है ना, सेल्फ रेस्पेक्ट, ठीक है, और अंदर का अचीवमेंट, ये तो क्या इंटरनल स्टीम है, ये अपने को चाहिए अंदर से, है ना। लेकिन बाहर से एक्सटर्नल में क्या चाहिए कि अपन के लोग इज्जत कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, अपना सोसाइटी के अंदर स्टेटस कैसा है, अपना सोसाइटी के अंदर स्टेटस कैसा है, अपनी सोसाइटी के अंदर रेपुटेशन है कि नहीं है, अपनी रेस्पेक्ट हो रही है कि नहीं हो रही है सोसाइटी के अंदर है, ये सारा कुछ देखा जाता है। अगर ये फुलफिल हो रहा है तो एक्सटर्नल एक्सट्रीम क्या अपनी कंप्लीट है। जो अपन के स्टेज नंबर 4 एक्सट्रीम स्टेज है 2 भागों में, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल खुद की इज्जत, है ना, खुद की अंदर की इज्जत, खुद की मतलब रेस्पेक्ट है, खुद का अचीव, मीन्स जो गोल था उसको अचीव कर लिया, मीन्स इंटरनली अपन कंप्लीट है। अपन ने बन तो नर्सिंग ऑफिसर गए, लेकिन बाहर के लोग या अपन की सोसाइटी के अंदर अपन की रेपुटेशन नहीं है, तो भी अपन क्या बोलेंगे, फुलफिल नहीं हुई है। एक तो खुद की और एक अदर, दोनों बाहर से सोसाइटी के अंदर से खुद की, सारा कुछ क्या है, अगर मान लो अचीव कर लिया अपन ने, सारा कुछ ऐसा मिल रहा है अपन को, सोशल अच्छा है, रेपुटेशन मिल रही है, तो अपन ने क्या कर लिया, स्ट्रीम स्टेज अचीव कर ली। जब ये स्टेज कंप्लीट हो जाए, 1 2 3 नंबर और 4 नंबर कंप्लीट हो जाए, तो अपन जाते हैं स्टेज नंबर 5 में। और स्टेज नंबर 5 का अर्थ है या नाम है उसका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन स्टेज। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज द समिट टू बी मास्लो हायरार्की ऑफ नीड। इट कैन बी डिफाइंड एज द क्विस्ट ऑफ रीचिंग योर फुलफिल पोटेंशियली। मीन्स इसके आगे कुछ नहीं है, जो चाहिए सारा कुछ इसके पास है। मीन्स इसको जो भी चाहिए, पैसे चाहिए, है ना, सोसाइटी की इज्जत चाहिए, लव चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, और खाना पीना सारा कुछ, इसको जो भी नीड है अपने जीवन के अंदर, चाहे कितनी भी हाईएस्ट प्रायोरिटी की हो, है ना, या लोवेस्ट प्रायोरिटी की हो, सारा कुछ इसके पास है। अगर अचीव कर लेते हैं तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन स्टेज क्या कर ली, अचीव कर लिए। तो ये क्या है, इसकी लास्ट स्टेज है, या इसको हाईएस्ट लेवल पे बोला जाता है। हाईएस्ट लेवल की होती है, मीन्स लोवेस्ट प्रायोरिटी या टॉप लेवल की जो नीड है, उस नीड का नाम है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हाईएस्ट लेवल। लोवेस्ट प्रायोरिटी, हाईएस्ट प्रायोरिटी। 1 नंबर वाली फिजियोलॉजिकल नीड को याद करो पहले,
उसके बाद में अनलाइक सम ऑफ द लोअर नीड दीज नीड इज नेवर fully satisfied due to the fact that people can grow and change and continue to challenge themselves means ये स्टेज अनलाइक सम ऑफ लोअर नीड, ये सबसे पहले अपन ने देख लिया सबसे कमी क्या चाहिए अपन को, ये नीड चाहिए। दीज नीड इज नेवर फुलफिल, ये बहुत ही कम चांस होते हैं या कभी भी फुलफिल नहीं होती है। ड्यू टू फैक्ट दैट पीपल कैन ग्रो मीन्स इंसान अपनी लाइफ में ग्रो करते रहते हैं, कुछ नया ग्रो करता है उसके बाद और ग्रो करता है उसके बाद और ग्रो करता है। लर्निंग का भी बोल सकते हैं अपन, लर्निंग 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 करते रहते हैं जब तक पैदा होते हैं वहां से मरने मरते दम तक। उसके बाद में चेंज एंड कंटिन्यू टू चैलेंज देमसेल्फ मीन्स अपने अंदर क्या आ रहे हैं, बहुत सारे न्यू न्यू चैलेंजेज आ रहे हैं, बहुत सारे अपन को चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, है ना। तो कंटिन्यू अपने पास में चैलेंजेज आ रहे हैं और बहुत सारे फैक्ट होते हैं, उनके वजह से ये नीड फुलफिल नहीं हो पा रही। अगर ये नीड फुलफिल हो गई मीन्स सारा कुछ अचीव कर लिया। लेकिन ज्यादातर लोग जो बहुत ही अपने को मारती समझते हैं ना, वो इसके अंदर आते हैं। पीपल इन दिस स्टेज टेंड टू हैव नीड सच एज प्रॉब्लम सॉल्विंग। अगर अपन प्रॉब्लम है जो भी हैं उसको क्या कर पा रहे हैं, सॉल्व कर पा रहे हैं मीन्स इस अपन नीड के अंदर है। जैसे मान लो कोई भी प्रॉब्लम आ गई है ना, जैसे चलते चलते मान लो कोई भी प्रॉब्लम आ गई तो अपन उसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। अगर ये अपने अंदर एबिलिटी है तो ये नीड क्या है, अपने लिए अच्छी है। उसके बाद में एक्सेप्टेंस ऑफ फैक्ट है, कुछ जो फैक्ट है उनको अपन एक्सेप्ट कर पा रहे हैं क्या, नहीं कर पा रहे हैं। अगर एक्सेप्ट कर पा रहे हैं मीन्स अपना सेल्फ पे एक्चुअलाइजेशन कैसा है, अच्छा है। उसके बाद में ट्रस्ट, जस्टिस, विजडम एंड मीनिंग मीन्स ये सारे कुछ विजडम है, जस्टिस है, ये सारे कुछ विजडम, विजडम टीथ होता है अकल दात, अकलमंद होता है इसका अर्थ है। जस्टिस अपने को पता है मतलब किसको प्रायोरिटी ज्यादा देनी किसको नहीं देनी है। ये अगर अपने अंदर स्किल डेवलप होगी, एबिलिटी डेवलप होगी मीन्स सब कुछ क्या है, सही है। तो ये पढ़ा अपन ने मास्लो हायरार्की नीड के बारे में। और इसके 5 स्टेज होती हैं, नाम याद रखना। फिजियोलॉजिकल से स्टार्ट होती है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक जाती हैं। हाईएस्ट प्रायोरिटी कौन सी होती है, फिजियोलॉजिकल होती हैं। लोएस्ट प्रायोरिटी वो होती है टॉप लेवल पे, ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आती है। और लोअर लेवल पे फिजियोलॉजिकल नीड आती है। बेसिक नीड वही होती है, फंडामेंटल नीड वही होती है। थैंक यू सो मच।